हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि मैं बचे हुए कपड़े से बनाऊँगी और बहुत ही इजी मेथड से मैं इसे बताने वाली हूँ आपको। तो बचे हुए कपड़े से आप ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें यह आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है, क्योंकि फ्रंट और बैक हम दोनों एक साथ निकालेंगे। तो इस तरह से आपको 4 फोल्ड में रख लेना है कपड़ा। अपनी और आपको बंद साइड लेनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको जो मार्किंग करनी है वो उल्टी साइड करनी है। तो मैंने उल्टी साइड ऊपर की ओर रखी हुई है कपड़े की और अपनी और बंद साइड ली है। उसके बाद हमने क्या करना है, रेडी लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ में 1/2 इंच आपको ऊपर की ओर जाएगा सिलाई में। तो रेडी लेंथ रहेगी 13 इंच, तो मैंने 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन, जो कि नीचे की ओर भी फोल्ड होगा और ऊपर की ओर 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा। तो इस तरह से मैंने 1.5 इंच ले लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन और इसको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर आर्मोल। तो शोल्डर में 5.5 इंच लूँगी और आर्मोल भी मैं 5.5 इंच लूँगी, क्योंकि एक तो ये हैवी चेस्ट नहीं है, बिल्कुल 32 साइज़ का है ये ब्लाउज़, और बैक साइड का जो नेक है वो ज़्यादा डीप नहीं है। तो बहुत ही छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है, जैसे कि 32 चेस्ट का है ये। तो शोल्डर आर्मोल ज़्यादा नहीं लेंगे। तो 5.5 इंच मैंने शोल्डर आर्मोल लिया है और चेस्ट मैंने लिया है 32 के हिसाब से, चौथाई भाग लेना है आपको। कमर भी हमने अभी 8 इंच पे ही लगाया है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। उसके बाद कॉर्नर पे 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जो कि आर्मोल की गोलाई करेंगे, बैक आर्मोल की। तो इस तरह से हम बैक आर्मोल की गोलाई के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब उसके बाद 1/2 इंच की गहराई करते हुए हम फ्रंट आर्मोल की गोलाई करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करेंगे, क्योंकि 32 चेस्ट का ब्लाउज़ है, ये बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट का नहीं है। उसके बाद हमने नेक विड्थ लेनी है, जो कि मैं लूँगी 2 इंच तक। ऊपर की साइड मैंने 2 इंच लिया नेक की विड्थ, और जो नेक की लेंथ है वो 6.5 इंच रखूँगी मैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बना के रेडी कर लेना है, और जो नेक की लेंथ है ना वो फ्रंट और बैक में 6.5 इंच की ही रखूँगी दोनों साइड। आपको बैक साइड की अगर डीप रखनी है तो आप पहले फ्रंट का ना काटें। उसके बाद गोलाई करने के लिए, जिनको गोलाई बिल्कुल भी नहीं आती है राउंड नेक की, तो वो इस तरह के सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। इस सर्कल को मैंने कुछ इस तरह से रखा है और आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप आया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से जो बिगनर है ना वो इसी तरीके से गोलाई कर सकते हैं राउंड नेक की। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे एक निशान लगाया, जो कि हम प्लेट डालेंगे इसके अकॉर्डिंग। 3.5 इंच पे निशान इसलिए लगाया इंची टेप को सीधा रखने के लिए। इंची टेप सीधा रखेंगे। अब हमने वस्ट पॉइंट लेना है। वस्ट पॉइंट से 1 इंच नीचे ये वाली प्लेट डालेंगे हम। जैसे कि 9 इंच वस्ट पॉइंट है तो 10 इंच पे हमने ये प्लेट डाल दी है, 1 इंच का गैप रखते हुए इस तरह से। अब जो हमारा वस्ट पॉइंट है उसी से सारी प्लेट डलेंगी हमारी, या फिर आप ये इस तरह का सर्कल आप यूज़ कर सकते हैं। जिनको प्लेट डालनी भी नहीं आती है, समझ में नहीं आता है, आपको कन्फ्यूज़न रहता है, तो सर्कल को इस तरह से रखना है और इसी सर्कल से आप सारी प्लेट डाल सकते हो इस तरह से। दोनों ही मेथड बहुत इजी हैं। इस तरह से आपको डालनी है सभी प्लेटें। सर्कल मैंने नीचे वाली प्लेट के साथ रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। प्लेटों का जो गैप रखना है वो 1 इंच, 1.5 इंच और ये 2-2 इंच के गैप पे हमने रखनी है। तो आप सर्कल से डालें या वस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग डालें, दोनों ही तरीके से आपकी जो प्लेट है वो एक जैसी रहेंगी, कहीं से भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। तो आप इस तरह के सर्कल का भी यूज़ कर सकते हो और आप नॉर्मली वस्ट पॉइंट से भी डाल सकते हो सभी प्लेटें। तो हमारी चारों जो प्लेट हैं वो डल के कंप्लीट हो गई हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। बैक नेक अगर आप डीप रखना चाहते हैं तो आप बाद में कटिंग करिएगा, तो मुझे बराबर रखने हैं इसलिए मैंने एक साथ कट कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपको भी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कट होंगे, और आपको क्या करना है, यहाँ से ना, यहाँ से आर्मोल की तरफ से बाहर वाली गोलाई कट करनी है, क्योंकि अभी हमने दोनों पार्ट एक साथ कट किए हैं। तो बैक वाली पार्ट की गोलाई कट कर दी है। अब हमने बैक वाले हिस्से को हटाने के लिए यहाँ से भी कट करना है, क्योंकि मेरा ये जो कपड़ा है यहाँ से बंद था। अब इसको हम बैक पार्ट हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को हम वापस से फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की गोलाई के लिए कटिंग कर देनी है इस तरह से। फ्रंट वाले हिस्से की आपको गहराई की कटिंग करनी है। अब हमने यहाँ से भी कट कर देना है, क्योंकि एक साथ हमने लिए थे कपड़े, तो इस साइड से भी बंद था, तो फ्रंट वाले पार्ट को हमने बीच से कट कर दिया है। यहाँ पे जो प्लेट है ना वहाँ पे कट लगा देने हैं आपको इस तरीके से, ताकि दोनों साइड की जो प्लेट है वो इक्वल डलें।
तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने बैक पार्ट में भी प्लेट डाल देनी है, 5.5 इंच लंबी और 3.5 इंच चौड़ाई में डाली है मैंने इस तरह से। अब हमने बाकी बचे कपड़े से भी हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो 4 फोल्ड में रखेंगे। और जो इसका प्रिंट है वो हमने जैसे फ्रंट और बैक पार्ट में रखा था ना लंबाई में, सेम उसी तरीके से लाइनिंग की जो प्रिंट है वो इस तरह से रखनी है जो हमारे फ्लावर बने हैं। तो 4 फोल्ड में मैंने कपड़े को रखा है, अपनी ओर बन साइड ली है। दोनों स्लीव हम एक साथ ड्राफ्ट करेंगे। नीचे की ओर 1.5 इंच लेंगे मार्जिन, जो कि फोल्ड हो जाएगा तुरपाई में या सिलाई में। तो उसके बाद अब हम रेडी लेंथ लेंगे स्लीव्स की और उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे। रेडी लेंथ जो भी होगी उसमें 1/2 इंच प्लस इसलिए करना है क्योंकि शोल्डर जब हम अटैच करेंगे ना इसको स्लीव्स को, तब 1/2 इंच शोल्डर में चला जाएगा स्लीव्स अटैच करने में। अब हमने 2.5 इंच पे गोलाई के लिए एक मार्क कर दिया है, 2.5 इंच पे हमने डाउन करना होता है और सीधा एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने गोलाई करनी है, जो भी स्लीव्स की गोलाई है उसका आधा लेना है। यहाँ पे आर्मोल का आधा लेना है, तो यहाँ पे 6 इंच मैंने आर्मोल का आधा लिया है, 5 इंच नीचे गोलाई ली थी। ये आर्मोल आपको लेना ज़रूरी है, इसकी फ़िटिंग आती है। अगर आपको ये नहीं आता है लेना मेज़रमेंट आर्मोल का, तो जैसे स्लीव्स की गोलाई 5 ली है तो 6 इंच आर्मोल लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा करके। इस तरह से आप आर्मोल का मेज़रमेंट निकाल सकते हैं, या फिर आप आर्मोल का मेज़रमेंट लीजिएगा। यहाँ से 3 इंच पे गोलाई का एक निशान लगाना है और एक 2 इंच पे लगाना है, इन दोनों के बीच में इस तरह से। अब जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था ना, उसको इससे मिला देंगे। इस तरह से आपको गोलाई करते जाना है बिल्कुल हल्के हाथ से और इस तरह से मिला देना है। उसके बाद 1/2 इंच का और गहराई करते हुए हमने बैक साइड की बाद फ्रंट साइड की गोलाई कर दी है। अब इसकी कर देंगे कटिंग। 1.5 इंच मार्जिन हमने छोड़ दिया है एक्स्ट्रा। कटिंग करने के बाद आप देखेंगे हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ कट हुई हैं। अब हमने फ्रंट वाले हिस्से के 2 पार्ट पकड़ने हैं इस तरह से और इसकी गोलाई की कर देनी है कटिंग। तो ये हमारी हो गई है स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट। कट हमने इसलिए लगाया ताकि फ़ोल्ड करने के लिए हमें याद रहे। तो गाइस यहाँ पे हमारी जो ब्लाउज़ की कटिंग है सिंपल ब्लाउज़ की, वो इजीली कट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।